हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हब पर। आज 25 जुलाई 2026 है और आज का करंट अफेयर आपके सामने पेश किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। ये दिवस देश के वीर सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ सम्मेलन 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? लाइक ये सम्मेलन होने वाला है इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ सम्मेलन। तो इस नई दिल्ली में किया जाएगा, लखनऊ, जोधपुर या पुणे? कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है इसका राइट आंसर सी, जोधपुर में किया जाएगा। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ सम्मेलन 2026 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ टाइप 1 डायबिटीज़ के उपचार, अनुसंधान और नई तकनीकों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई? लाइक बाल गंगाधर तिलक की जयंती पूछ रहा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 168वीं, 170वीं, 172वीं, 174वीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, 170वीं जयंती वो मनाई गई। 23 जुलाई 2026 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 170वीं जयंती मनाई गई। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज भी प्रेरणा देता है। प्रश्न 4 है, कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मतलब ये मुख्य विषय होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और कक्षा 1 से 12 तक का मुख्य विषय रहेगा। तो ये राज्य भारत का कौन सा राज्य इसमें बना है पहले स्थान पर? पंजाब, बिहार, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो पहला राज्य बना है पंजाब। पंजाब में ये अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब में 11 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मुख्य विषय के रूप में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? छात्रों को भविष्य की तकनीकों और डिजिटल कौशल के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? मतलब अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अर्धशतक यानी 50 रन लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? ईशान किशन, कुशल मल्ला, लुइस ब्रोस या वैभव सूर्यवंशी? इसका राइट आंसर है वैभव सूर्यवंशी। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। ये उपलब्धि उनके शानदार प्रदर्शन और उभरती प्रतिभा को दर्शाती है। प्रश्न 6 है, स्वास्थ्य खानपान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, भोपाल, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो प्रकृति कैफ़े का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रकृति कैफ़े का उद्घाटन लोगों के बीच स्वस्थ और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। ये पहल संतुलित आहार और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता मिसेज इंडिया 2026, ये प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित की गई। इसका खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मीरा घड़िया, आकांक्षा चौधरी, प्राची मिश्रा, धनश्री जोशी देशमुख। तो मिसेज इंडिया 2026 का खिताब आकांक्षा चौधरी ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया 2026 प्रतियोगिता में आकांक्षा चौधरी ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में देश भर में प्रतिभागियों ने भाग लिया और विभिन्न चरणों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? आतंक सूचकांक की बात की गई है पाकिस्तान, बुर्किना फासो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान को पहला स्थान दिया गया। ये सूचकांक विभिन्न देशों में आतंकवादी घटनाओं, उनसे हुई मौतों तथा उनके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के आधार पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, DRDO ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किस राज्य में किया है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या उड़ीसा? तो कुशा मिसाइल इसका परीक्षण हुआ है उड़ीसा से। और किसने किया है? ये DRDO ने उड़ीसा के तट से लंबी दूरी की सतह में से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल भारत के स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत बनाएगी।
क्वेश्चन नंबर 10, आईआरसीटी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुमित पांडे, सुमित मिश्रा, अभिनव पांडे, राहुल हिमालयन और संजय जैन। इसका राइट आंसर है राहुल हिमालयन। आईआरसीटीसी राहुल हिमालयन को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में संगठन की सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं और पर्यटन योजनाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 11, 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, चंडीगढ़, भोपाल या नई दिल्ली? 16वीं जो ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई उसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। और इसमें क्या है, इसमें बैठक में था सार्वजनिक स्वास्थ्य, डिजिटल हेल्थ, महामारी की तैयारी और स्वास्थ्य सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर क्या था, चर्चा की गई थी। प्रश्न 12 है, भारत का पहला 100 MBH वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 100 MB वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट इसका प्रोजेक्ट का नाम है और ये किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। भारत का पहला 100 MBH वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये परियोजना किस लिए है? ऊर्जा भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी तथा सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को बेहतर उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रश्न नंबर 13 आज का आखिरी सवाल है, 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मैड्रिड, मेलबर्न, पटना, ग्लासगो। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन ग्लासगो में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया गया। ये बहु खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रमंडल देशों के हज़ारों खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग ले रहे हैं। यह आयोजन खेल भावना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्कृति एकता का प्रतीक माना जाता है। आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर दिन होने वाले करंट अफेयर की क्लास मिलती रहे। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से चलेगी और होती रहेगी, आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।